नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम एक बड़ी राजनीतिक घटना पर चर्चा करेंगे जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। कुछ घंटे पहले दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री और आप के प्रमुख नेता कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की। ये घटना दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आई है और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसके राजनीतिक असर क्या होंगे और इसका पार्टी की भविष्यवाणी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इन सब सवालों का विश्लेषण करेंगे। कैलाश गहलोत ने अपने फेसबुक पोस्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अब आपसे इस्तीफा दे रहे हैं और साथ ही उन्होंने इस निर्णय के पीछे अपनी व्यक्तिगत असहमति और पार्टी की दिशा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कारणों का जिक्र किया है। ये घटनाक्रम राजनीतिक हलकों में एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया है और आपके समर्थकों और विरोधियों के बीच विभिन्न प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार कैलाश गहलोत के आप छोड़ने की वजह क्या हो सकती है और इसका दिल्ली और देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है और दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गहलोत ने 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनावों में पार्टी ज्वाइन की थी और दिल्ली सरकार के गठन से पहले से ही आपके साथ जुड़े थे। दिल्ली में आपकी जीत और सत्ता में आने के बाद वो पार्टी के सबसे विश्वसनीय नेताओं में से एक बन गए थे। गहलोत को अक्सर एक शांत, दृढ़ और कामकाजी नेता के तौर पर पहचाना जाता था। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा नेता जो इतने सालों तक पार्टी के साथ रहा है, वो अचानक पार्टी छोड़ने का फैसला क्यों लेता है? इसके कई कारण हो सकते हैं और ये कारण पार्टी के भीतर की राजनीति, नेतृत्व के साथ मतभेद और शायद पार्टी की दिशा से जुड़े हुए हैं। हमने कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद कई राजनीतिक विशेषज्ञों और जानकारों से बातचीत की और उन्होंने कुछ प्रमुख कारणों की ओर इशारा किया। सबसे पहले गहलोत ने अपने इस्तीफे में ये कहा है कि पार्टी के भीतर कुछ निर्णयों को लेकर असहमति बढ़ी थी। गहलोत का कहना था कि पार्टी की राजनीति अब पहले जैसे नहीं रही और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पार्टी की प्राथमिकताएं बदल गई है। ये भी संभावना जताया जा रहा है कि कैलाश गहलोत का आपके आंतरिक विवादों और असंतुलित नेतृत्व की स्थिति से गहरा असंतोष था। आपकी जड़ें दिल्ली तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अब पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। इस बीच पार्टी के भीतर कई बार पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच सत्ता की लड़ाई और निर्णयों को लेकर मतभेद सामने आ चुके हैं। कुछ महीने पहले जब दिल्ली में पार्टी के एक अन्य बड़े नेता राघव चड्ढा के साथ पार्टी के कुछ फैसलों पर विवाद हुआ था, तब भी गहलोत ने अपने असंतोष का इशारा किया था। उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि गहलोत को पार्टी के कुछ हालिया कदमों में एक दिशा की कमी महसूस हो रही थी और उन्हें लगा कि पार्टी के भीतर अब फैसले पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिए जा रहे हैं और अन्य नेताओं की राय को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के बाद पार्टी की कुछ रणनीतियां और राज्य स्तर पर चुनावी तैयारी को लेकर भी गहलोत के मन में कुछ सवाल उठ रहे थे। चुनावी राजनीति में हमेशा एक बारीकी से काम करने की जरूरत होती है और ऐसा लग रहा था कि आप कुछ निर्णयों में न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में अपनी पकड़ मजबूत करने में असफल रही। गहलोत का इस्तीफा इस समय में आया है जब आपने पंजाब में एक संघर्षपूर्ण चुनावी दौड़ का सामना किया है और भाजपा से मुकाबला करने के लिए दिल्ली में अपनी स्थिति को भी मजबूत करने के लिए नया प्रयास कर रही है। गहलोत ने शायद महसूस किया कि पार्टी का ध्यान अभी भी दिल्ली की राजनीति पर केंद्रित है,
जबकि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विचारधारा और रणनीति को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है। आप पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कैलाश गहलोत पार्टी के उन नेताओं में से एक थे जो जमीन से जुड़े हुए थे और जो पार्टी की साख को एक अलग दिशा में लेकर जा रहे थे। अब सवाल उठता है, गहलोत के इस्तीफे के बाद आपको कितना नुकसान हो सकता है? सवाल यह भी है कि कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद उनके समर्थक क्या करेंगे? क्या उनका इस्तीफा दिल्ली सरकार के कामकाज पर असर डालेगा? और क्या वो किसी दूसरी पार्टी से जुड़ेंगे या खुद की राजनीतिक यात्रा शुरू करेंगे? विपक्षी दलों ने इस घटनाक्रम को लेकर आप पर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसे आपकी अंदरूनी कलह और नेतृत्व के संकट का परिणाम बताया है। वहीं कांग्रेस ने भी ये आरोप लगाया है कि आप अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। इसी बीच आपके वरिष्ठ नेताओं ने गहलोत के इस्तीफे पर खेद जताया जा रहा है कि पार्टी के भीतर कोई मतभेद नहीं थे, लेकिन पार्टी की स्थिति इस समय थोड़ी नाजुक जरूर हो सकती है, क्योंकि गहलोत जैसे प्रभावशाली नेता का पार्टी छोड़ना कोई साधारण घटना नहीं है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, कैलाश गहलोत का आप छोड़ना दिल्ली और देश की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक झटका है। गहलोत के इस्तीफे के पीछे के कारण पार्टी के भीतर की राजनीति और भविष्य में इसका प्रभाव पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ये घटनाक्रम केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनेगा। आपसे अगले विशेष कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए टीवी द्वापरा के साथ। मैं हूं श्वेता, धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।